बहुजन समाजवादी पार्टी से पोड़ैयाहाट के प्रत्याशी संजय यादव जी मिल गए हैं। कितना समर्थन मिल पा रहा है संजय यादव जी जनसंपर्क में आपको? जी भैया, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र 16 में आजादी के बाद से अब तक दोहरी नीति का उपयोग किया गया है सभी पार्टियों द्वारा। लेकिन ये बहन मायावती हमारी ऐसी पार्टी है जो पहली बार नेतृत्व करने का मौका मिल रहा है इनसे, और वो भी सरैयाहाट के नेतृत्व के लिए हमको दिए हैं। कोई भी पार्टी, जितना भी राष्ट्रीय पार्टी है, सभी लोग पोड़ैयाहाट के ही भाई लोग को तरजीह दी है आज तक, जिसके कारण से आजादी के बाद से अब तक एक भी विधायक सरैयाहाट का नहीं बना है। ये सबसे बड़ी बात है कि 2 प्रखंड है पोड़ैयाहाट विधानसभा में। एक पोड़ैयाहाट है जो गोड्डा जिला में पड़ता है, एक सरैयाहाट से, और सरैयाहाट को अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जिसका मलाल आपको है। तो क्या मुद्दे हैं इस बार आपका चुनाव में? मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर जो है वो अनुमंडल बनाने की सबसे बड़ी मुहिम है। क्योंकि 70 किलोमीटर की दूरी हो जाती है दुमका मुख्यालय हम लोगों का, और अनुमंडल होना निहायत जरूरी है, जिससे कि एक आदमी को जाने में 1000 रुपया का खर्च होता है। हर एक आदमी का ये परिस्थिति है, दुमका तो जाना ही पड़ता है, और वो पैसा हम कुछ ना देते हुए भी 1000 रुपया उनके पैकेट में बचना है यदि सरैयाहाट को अनुमंडल बनाया जाए। एक यदि डांड हम बना दें अपने पूरे क्षेत्र में, तो क्या पूरा सरैयाहाट का पानी, पूरा पोड़ैयाहाट का पानी उसी में बहने लगेगा? नहीं। और यदि एक अनुमंडल हो जाती है तो इस क्षेत्र का सभी जनता का भला होगा। इस तरह का सोचने वाला कोई नेता नहीं है हुआ आज तक जो कि सभी का बेनिफिट हो। अनुमंडल बनाने की बात हो रही है सरैयाहाट प्रखंड में, जो काफी लोगों को दिक्कत होता है, काफी दूर है यहाँ से जिला मुख्यालय। जिला तो यादव विधायक भी रहे हैं, उन्हें भी तो दर्द महसूस होना चाहिए। लगातार प्रदेश यादव 25 साल से विधायक हैं। जी, आपका बोलना बिल्कुल सही है। उनको यहाँ के जनता ने चुना, हम लोगों ने उनको चुना था, लेकिन उन्होंने कभी सरैयाहाट की भलाई के लिए कुछ सोचा ही नहीं, और सिर्फ यहाँ शासन करके शोषण करने का काम किया गया है। किसका शोषण हो रहा है? यहाँ के सरैयाहाट के शोषण का बात हो रही है। यहाँ उन्होंने सरैयाहाट को सिर्फ शासन करके शोषण किया है। ये सभी जनता चाहते हैं। इस बार जनताओं ने मूड बना लिया है कि इस बार वोट होगी तो सरैयाहाट को वोट होगी। पोड़ैयाहाट के सभी भाई लोग को पहले मौका दिया गया है। हेमंत सोरेन की जो कामकाज है, हेमंत सोरेन की सरकार रही, उस कामकाज से कितने खुश हैं, या क्या नाखुश है, क्या होना चाहिए तो क्या नहीं हो पाया? देखिए, हेमंत सरकार की जहां तक बात है, तो विकास की बात तो करना दूर, भीख के रूप में ये पैसा स्वीकार्य नहीं है। आप देना चाहते हो तो नौकरी दो यार। हमारा ये, हम तो बोलेंगे अपनी क्षेत्र की बात, हम तो अभी अब हमारे थाली में ही भोजन नहीं है, हम तो क्या बात करेंगे अपना सरकार बनाने का। हमारा सरैयाहाट ही सुखी नहीं है, सबसे पहले हमारे पोड़ैयाहाट क्षेत्र ही सुखी नहीं है, तो हम सरकार के बारे में क्यों सोचेंगे? सुखी बनेगा, कैसे सुखी होगा? हाँ, सुखी कैसे बनेगा? देखिए, यह क्षेत्र जो है ना कृषि प्रधान है हमारा देश, और इसमें भी हमारा सरैयाहाट जो है वो टमाटर खेती के लिए बहुत मशहूर है यहाँ। तो यहाँ यदि टमाटर सॉस फैक्ट्री का निर्माण हो जाए सरकार द्वारा, तो सारे टमाटर की बिक्री यहाँ। सबसे बड़ी बात है कि टमाटर की जो पैदावार है वो सरैयाहाट प्रखंड में काफी मात्रा में किया जाता है, और ट्रक का ट्रक यहाँ से टमाटर बड़े बड़े कंपनियों में जाती है। यदि वो कंपनियां यहाँ आती तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ अगर सॉस कंपनियां, अन्य कंपनियां बैठेगी तो ये मुद्दा है आपका, बड़ा अच्छा मुद्दा है। हाँ, ये मुद्दा है मेरा। और यहाँ तक की बात है शिक्षा का, जहाँ तक बात किया जाए तो ITI कॉलेज हमारे यहाँ है कोठिया में, लेकिन आप उसको सर्च करो जाके, उसके हर एक पाठ पुर्जा में जंक लगा हुआ है। हमको एक बार देखने का मौका मिला, हम गया, वहाँ साफ सफाई का काम चल रहा था, कोई ठेकेदार लिया था, तो बोला कि कैसे है, तो हम जरा देखें जाके, तो हमको मौका मिला जाने का। जितना भी सिखाने का इक्विपमेंट है वो एक भी बार ना खुला है, ना क्या सिर्फ कागजी तौर पर ये ITI चल रही है, इसको देखने वाला तक कोई नहीं है। सबसे बड़ा बात ये है, एक बहुत ही बड़ी बात है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में केवल खाना पूर्ति जी, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है, सिर्फ पेपर पे सारा चीज हो रही है। और जेन्युइन में जाइए, अभी रजिस्टर में आपको मिल जाएगा इतना विद्यार्थी, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, चलिए अभी वहाँ पे दिखाता हूँ आपको, कोई नहीं मिलने वाला है सिवाय 1-2 मास्टर कुर्सी लगा के चेयर। लोगों का प्यार कितना मिल रहा है संजय यादव? लोगों का प्यार तो भर भर के मिल रहा है। थोड़ा कैमरा भी घुमाइए इधर, और जहां भी आप देखिए वहां जाइए, बस्ती बस्ती सिर्फ सरैयाहाट को वोट करना चाह रही है, बाकी नहीं। इस बार सरैयाहाट का विकास हो। धन बल के आगे संजय यादव टिक पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है।
मेरे पास जन बल है, किसी के पास धन बल है ना, तो मेरे पास जन बल है। बड़े बड़ी पार्टियां, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ संजय यादव है जी। ये बात कैसे लड़िएगा? हम मेरे लिए तो सारे लोग लड़ रहे हैं, मैं तो सिर्फ फेस हूँ खड़ा। ये पूरा सरैया हाट की लड़ाई, ये पूरा सरैया हाट लड़ रहा है आज। ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? ये लड़ाई जब तक हमारे सरैया हाट को इंसाफ नहीं मिल जाए, मैं तब तक लड़ता रहूंगा, हमारी जनता तब तक लड़ती रहेगी। चलिए, जब तक सरैया हाट को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक संजय यादव की जो लड़ाई है वो चलती रहेगी, और ये लड़ाई शुरू हो गई है। इसी के साथ आपको बहुत शुभकामनाएं। आपको चुनाव लड़ रहे हैं। एक मिनट, मैं एक बार और बोलना चाह रहा हूँ। यदि हमारे सरैया हाट में विकास का और एक मुद्दा है हमारे साथ, देखिए शिक्षा का जहां तक बात है ना, हमें सरैया हाट से यदि चुना जाता है तो प्रत्येक प्रखंड में मैं एक लाइब्रेरी का स्थापना करवाऊंगा, प्रत्येक पंचायत में, और पढ़ने का व्यवस्था करूंगा। और दूसरी ये मुद्दा है हमारे पास कि हमें यदि सरकार जो सैलरी देगी, वेतन देगी, मैं उसका अनाउंसमेंट आपके समक्ष करता हूं, इन सारे जनताओं के सामने करता हूं कि मैं 70% उसका पैसा प्रखंड मुख्यालय में अपना ऑफिस खोलूंगा, और जितना भी ऑनलाइन का कार्य होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको मुहैया करवाऊंगा। मैं अपनी वेतन से, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। हेमंत सोरेन ने तो घोषणा कर दिया इस बार की अब तो केवल एक फोन पे आपका सारा काम हो जाएगा। नहीं होगा, वो तो सिर्फ चुनावी स्टंट है, वो सिखाए दूसरे को। यहाँ की जनता सब होशियार है, सब जान चुकी है यहाँ कैसे काम होता है। जुमलाबाजी यहाँ नहीं चलने वाला है, जुमलाबाजी नहीं चलने वाला। इस बार हाथी रौंदेगा, इस बार, और हाथी रौंदने के लिए भी तैयार